आज की कहानी है एक मार्गदर्शक की तलाश में। मैं तुम्हें एक सूफी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी सत्य की खोज में जा रहा है। जैसे ही वह अपने शहर से बाहर आया तो उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ मिला। युवक को नहीं पता कि सत्य की खोज में कहाँ जाना है। उसने सुना है कि सत्य की खोज में कहीं जाना पड़ता है, तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ता है, लेकिन कहाँ? सड़कें हर तरफ जाती हैं। कौन सी सड़क सड़क है? बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे बैठे देखकर उसने सोचा, शायद यह आदमी काफी बूढ़ा हो गया है। उसे पता होना चाहिए कि कौन सा मार्ग सत्य की ओर जाता है। और उसने उस आदमी से पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, मैं रास्ता जानता हूँ। दाईं ओर चले और तब तक आगे बढ़ें जब तक कि आप एक निश्चित पेड़ पर न पहुंच जाएं। उन्होंने पेड़ का विस्तार से वर्णन किया, इसकी पत्तियां, इसका फल, और आप इसके नीचे एक बहुत बूढ़ा आदमी पाएंगे। बस आपको एक उदाहरण देने के लिए, मेरे जैसा कुछ लेकिन 30 साल बड़ा। यही वह व्यक्ति है जो आपका मार्गदर्शक बनेगा। वह आदमी बहुत खुश था। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उस रास्ते की ओर दौड़ पड़ा जो उसने उसे दिखाया था। 30 साल तक वह भटकता रहा और भटकता रहा, और पेड़ कभी नहीं आया और बूढ़ा आदमी कभी नहीं आया। वह थक रहा था, और वह स्वयं बूढ़ा हो रहा था, और उसने कहा, क्या बकवास है। आखिरकार उसने फैसला किया, घर वापस जाना ही बेहतर है, बहुत हो गया। सत्य की खोज में मैंने 30 साल बर्बाद कर दिए, और मैं उस बूढ़े आदमी से भी नहीं मिला जो मेरा मार्गदर्शक बनने वाला था। और भगवान जाने, जब मार्गदर्शक मुझसे मिलेगा, तो कैसा मार्गदर्शन होगा और कितना समय लगेगा। ये बहुत जटिल प्रतीत होता है, घर जाना ही बेहतर है। मैं अच्छा बिजनेस चला रहा था। मैंने व्यवसाय को नष्ट कर दिया और बार बार यह शब्द सत्य सुनकर अनावश्यक रूप से परेशानी में पड़ गया। वह लौट आया। वह फिर से पेड़ के पास से गुजरा और वह चौंक गया। ये वह पेड़ था जिसका वर्णन बूढ़े व्यक्ति ने किया था। और उसने पेड़ के नीचे देखा और बूढ़ा आदमी वहां था, वही बूढ़ा आदमी, 30 साल बड़ा और हर तरह से वर्णन के समान। उन्होंने कहा, हे भगवान, तो फिर तुमने मेरे 30 साल क्यों बर्बाद किए? उन्होंने कहा, मैंने आपके 30 साल बर्बाद किए, या आपने मेरे 30 साल बर्बाद किए? उस समय आप मार्गदर्शन पाने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं थे, क्योंकि मैंने सारा मार्गदर्शन दिया था और आपने पेड़ की ओर देखा तक नहीं, और मैं इसका सूक्ष्म विवरण में वर्णन कर रहा था। मैं आपके गाइड का सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन कर रहा था और आपने मेरी ओर देखा ही नहीं कि मैं अपना ही वर्णन कर रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी में थे, तुम बहुत छोटे थे, लेकिन कुछ भी बर्बाद नहीं होता। मैं इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए कि एक दिन तुम वापस आओगे, एक दिन तुम इस पेड़ को पहचानोगे, एक दिन तुम इस बूढ़े आदमी को पहचानोगे कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। युवक ने कहा, ये तो अजीब धंधा मालूम होता है। कहानी बेहद महत्वपूर्ण है। तुम पर थोड़ा भरोसा है। चिंता न करें, दाईं ओर जाएं। इस बार किसी पेड़ के नीचे नहीं, इस बार एक खूबसूरत कुर्सी पर आपको एक बूढ़ा आदमी मिलेगा, मेरे जैसा दिखने वाला कोई।